नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। उनकी नौकरी जा सकती है, उनको जबरदस्ती रिटायर किया जा सकता है, उनकी सैलरी रोकी जा सकती है, उनकी प्रमोशन में फर्क पड़ सकता है। और ऐसा तब होगा अगर वो सरकार की पॉलिसी का विरोध करते हैं सोशल मीडिया पर, या फिर दूसरे तरीके से किसी अखबार या चैनल या पोर्टल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। अगर इस तरह की हरकतों में पाए जाते हैं तो ये सारी धाराएं उन पर लगेंगी जो जम्मू कश्मीर सर्विस रूल कंडक्ट के तहत उनके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है। उनकी नौकरी जा सकती है, उनको जबरदस्ती रिटायर किया जा सकता है, सैलरी रोकी जा सकती है, प्रमोशन में फर्क पड़ सकता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश कल जारी किया गया था और जीएडी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सब रूल 3 रूल 13 के तहत सभी कर्मचारियों जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये सर्कुलर जारी किया है कि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां पर सरकार की पॉलिसी का विरोध करें। सरकार की जो मीटिंगें होती हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनको लीक ना करें। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो बैठकों में बैठे होते हैं और उसके बाद वो सोशल मीडिया के जरिए ये सारी चीजें वो लीक कर देते हैं। जो प्लान बनाए जाते हैं उसे लेकर भी सरकार काफी समय से इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थी और उसके चलते ही ये पॉलिसी ड्राफ्ट की गई कि जो सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर में हैं उनको सर्विस रूल एक्ट के तहत ये काम नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन में सरकारी नौकरी करते हैं या फिर दोपहर के बाद शाम को अखबारों के दफ्तर, चैनल के दफ्तर या पोर्टल के दफ्तर में बैठ के काम करते हैं। अगर कहा जाए वो सरकारी कर्मचारी जो साथ साथ में मीडिया में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी अब नजर होगी। अब यह भी देखा जाएगा कि कौन सा सरकारी कर्मचारी दोपहर के बाद या शाम के बाद या रात के समय किस अखबार के दफ्तर में काम करता है और वहां पर सरकार की पॉलिसीज के लिए जो खबरें निकाली जाती हैं, जो लीक हो जाती है, जिन्हें हम एक्सक्लूसिव न्यूज कहते हैं, वो कौन सा एम्प्लॉय जो है सरकार का जो बैठकों की बारी या फिर जो ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं पॉलिसीज के, उनको लीक करता है। तो इसके ऊपर अब सरकार की कड़ी नजर होगी और उनको सजा भी मिल सकती है। सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके तहत रूल 18 के तहत क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार की पॉलिसी का विरोध करना जो है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए अब सही नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलिसी बनाई गई है, जो एक्ट लगाया गया है, उसके भीतर कोई कर्मचारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब कि अगर फेक प्रोफाइल बनाकर वो सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर अगर इस तरह की पोस्टें डालता है तो वो भी रडार पर होंगे। उनका भी पता चल जाएगा आईपी एड्रेस से कि ये कौन लोग हैं, कहां से ऑपरेट हो रहा है। अगर वो सरकारी कर्मचारी जिसने फेक प्रोफाइल बनाकर ये काम किया है तो उसके ऊपर भी ये कार्रवाई होगी। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो ये पॉलिसी जो बनाई है उसके तहत तो सबसे बड़ी बात इसमें यह आ रही है कि केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसीज जो देश विरोधी लोगों के हाथ ना लगे, जो कुछ ऐसे ड्राफ्ट तैयार होते हैं जो गृह मंत्रालय के अंदर जहां राज्यपाल प्रशासन के भीतर जो विभाग हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं, कुछ ऐसे ड्राफ्ट होते हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए या फिर देश की भलाई के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लीक हो जाती हैं। उनके ऊपर भी अब रडार के ऊपर वो लोग होंगे जो उन बैठकों में शामिल होते हैं या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन खबरों को लीक कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके तहत अलग अलग जो रूल है, अलग अलग जो धाराएं हैं वो इसमें शामिल होंगी और जम्मू कश्मीर के भीतर सर्विस रूल कंडक्ट के तहत जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 66A के तहत पुनिशमेंट जो रखी गई है उसमें सबसे बड़ी चीज जो रखी गई है, कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर सोर्सेस या फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन लीक करता है, अगर वो पता चल जाता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो सरकारी कर्मचारी है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसकी पेंशन जो है वो भी रोकी जा सकती है अगर वो रिटायरमेंट के आसपास है, या फिर वो अगर सैलरी ले रहा है उसकी सैलरी को रोक दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति पूरे तरीके से इसमें शामिल पाया जाता है जो बैठ के बीच में काम कर रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर सरकार की पॉलिसीज का विरोध कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है गवर्नमेंट का, तो उसको जबरन रिटायर भी किया जा सकता है, उसके ऊपर जांच बैठी जा सकती है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल 1971 के तहत तो सरकार ने कहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है
वो इस रूल के तहत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो जम्मू कश्मीर पुलिस अंडर रूल 30 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का जो एक्ट है उसके तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। और साथ में जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील और रूल 9056 इसके तहत भी इसमें अलग अलग जो सजा है वो रखी गई है कि जो इसमें पाया जाता है तो उसको लेकर फाइन भी रखा जा सकता है कि उसकी 1 महीने की सैलरी उसको जुर्माना लग सकता है। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशन उसकी तरक्की और जो इंक्रीमेंट मिलेगी उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट अगर वो एक पोस्ट के ऊपर है तो उसको एक नीचे वाली पोस्ट पर भी लाया जा सकता है। तो इसी तरह की अलग अलग जो धाराएं हैं वो रखी गई है, सजा जो रखी गई है वो उन कर्मचारियों के लिए है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार की पॉलिसी का विरोध करते हैं या फिर फेक प्रोफाइल बनाकर काम कर रहे हैं, या फिर कोई ट्वीट ऐसा आता है उसको रीट्वीट करते हैं, या फिर फेसबुक की कोई पोस्ट है उसको शेयर करते हैं जो सरकार के विरोधी है। तो उस पर अब जो साइबर सेल है जम्मू कश्मीर सरकार का वो नजर रखेगा और ये सब लोग अब रडार पे होंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो सरकार ने इसके बीच रखा हुआ है कि सोशल मीडिया के साथ साथ जो न्यूज़पेपर्स या न्यूज पोर्टल्स या न्यूज चैनल्स के भीतर अपना नाम छुपाकर काम कर रहे हैं, अगर उसका पता चल जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार का आदेश जो कल जारी हुआ है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यह प्रतिबंध रहेगा कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, सरकार की पॉलिसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। और वो ऐसी चीजें जो सरकार के महत्वपूर्ण विभागों की बैठकें होती हैं जहां उसके भीतर जो निर्णय लिए जाते हैं वो अब लीक नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं अब सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सरकार की और सरकार का जो साइबर सेल है उसकी नजर रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।